Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I am the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में प्रोग्राम ऑफ बीकॉम सेम 3, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोग्राम ऑफ बीकॉम सेम 3 रेगुलर और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नवंबर 2023। तो ये जो टाइम टेबल आपको पब्लिश किया गया है यूनिवर्सिटी तरफ से, वो नवंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाली है SY बीकॉम सेम 3 के स्टूडेंट्स, रेगुलर और एक्सटर्नल दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ओरिजिनल डेट है जो दी गई है 4 नवंबर 2023 और आज की तारीख है 5 नवंबर। तो यस्टरडे ये नोटिफिकेशन आई और आज हम इसके रिगार्डिंग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने जा रहे हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं PDF की। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी नंबर एग्ज़ाम 4A 28,983 ऑफ 2023, वो सबको इग्नोर कीजिए। आपकी नोटिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रोग्राम ऑफ बीकॉम सेम 3 रेगुलर एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नवंबर 2023। उसके बाद आपको ये मेन चीज़ ये आपको एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको ध्यान रखनी होगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी एट प्रेजेंट रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन 15 मिनट बिफोर। 15 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना होगा, क्योंकि आपके सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है वो देखने के लिए। हर एक एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में किसी स्टूडेंट के वैसे रहते हैं कि एक दिन कोई अलग सेंटर होता है और दूसरे दिन कोई अलग सेंटर होता है। उसके लिए आपको हर एग्ज़ाम में 15 मिनट के पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना होगा। ओके, तो हम बात करते हैं आगे की नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 15 मिनट्स बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टार्टिंग द फर्स्ट पेपर। यहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर दिया गया है, परंतु आप हमेशा फर्स्ट एग्ज़ाम नहीं, हर पेपर में आप 15 मिनट पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँच जाओगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैंडिडेट आर फोरबिडेड टू टेक एनी बुक, पेपर एंड एनी काइंड ऑफ हैंड राइटिंग मटीरियल और प्रिंटेड मटीरियल। आप कुछ भी हैंड राइटिंग मटेरियल और प्रिंटेड मटेरियल एग्ज़ाम में नहीं ले जा सकते हो। प्रोग्राम कैलकुलेटर, एनी टाइप ऑफ मोबाइल फ़ोन, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इन टू द एग्जामिनेशन। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी अपने एग्जामिनेशन सेंटर में हॉल में नहीं ले जा सकते हो। ओके, द एग्ज़ाम विल बी डिक्लेयर्ड लेटर ऑन। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी डिक्लेयर लेटर ऑन। आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको बाद में पब्लिश किया जाएगा। द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन आवर फॉलोइंग ऑर्डर। जो भी आपका ये रिटर्न एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं है। आपने शायद मे बी सेम 3 में हो, सेम 1 का भी एग्ज़ाम आपने मेनली ऑनलाइन दिया गया होगा, पर सेम 2 का आपने ऑफलाइन दिया होगा। तो सेम थ्री का भी आपका एग्ज़ाम रिटर्न एग्जामिनेशन है। कुछ स्टूडेंट का DM आता है कि सर इस बार एग्जामिनेशन जो होने वाली वो ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन ही होने का चांसेस है, जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वही होने का चांसेस है, क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुई थी तब अपने पेंडेमिक चल रहा था। अभी कुछ भी पेंडेमिक नहीं है, सब सिचुएशन नॉर्मल है। जो वर्ल्ड वॉर हो रही है वो इंडिया के बाहर हो रही है, इंडिया में उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप बेचैन होके ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होने वाली है, वो आप याद रखिए। ओके, डे एंड डेट बीकॉम सेम 3 3 से 5:30 का समय रहने वाला है बीकॉम सेम 3 के स्टूडेंट के लिए। ओके, तो आपके नवंबर फर्स्ट पेपर रहने वाला है 13 नवंबर, एंडिंग ऑफ द नवंबर और स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर आपका पेपर रहने वाला है। 13 नवंबर को आपका पहला पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए रहने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है उनके लिए रहने वाला है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए ये और रेगुलर स्टूडेंट के लिए ये एग्जामिनेशन रहने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे के। जो आपका सेकंड पेपर रहने वाला है वो है IFS इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IFS कहते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये जो आगे CC 201 203 304 205 है, ये भी आपके पेपर कोड है जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लिखना होंगे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में लिखने होंगे। अब हम बात करते हैं 1 दिसंबर, जिसमें आपका पेपर रहने वाला है IFS का। उसके बाद 2 दिसंबर, जिसमें आपका पेपर रहने वाला है टैक्सेशन का। 2 दिसंबर जो सैटरडे के दिन है, जिस दिन आपका पेपर रहने वाला है
टैक्सेशन का। ओके, अब बात आई थर्ड। थर्ड को आपका संडे यानी कि हॉलीडे रहने वाला है। फिर है 4th ऑफ दिसंबर, जिसमें आपका पेपर रहने वाला है सीसी का पेपर रहने वाला है 4th ऑफ दिसंबर, जो मंडे को आपका पेपर कंडक्ट किया गया है यूनिवर्सिटी की ओर से। अब बात करते हैं 5th पेपर की। 5th पेपर आपका है यहाँ पे स्टेटिस्टिक, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वो न्यू बुक आई है, वही आपको प्रीफर करनी होगी। ओल्ड बुक आप प्रीफर नहीं कर सकते हैं, सिलेबस चेंज हुआ है उसके लिए। ओके, तो 5th ऑफ दिसंबर को ट्यूसडे के दिन आपका पेपर रहने वाला है स्टेटिस्टिक 3 का। ओके, ये थी आपका अभी तक के 5th ऑफ ट्यूसडे तक के एग्ज़ाम सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब 6th और 7th, वो मेनली बहुत ही स्टूडेंट को यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। आपको कौन सा एग्ज़ाम है वो आपको पता नहीं चलता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको परफेक्टली नॉलेज देने वाले हैं कि आपका 5th 6th और 7th को कौन सा पेपर है। सबसे पहले जिसने बीकॉम में एडवांस अकाउंट एंड ऑडिटिंग चूज़ किया है, उसके लिए आपका पेपर रहने वाला है कॉस्ट अकाउंट का। जिसने एडवांस अकाउंट एंड ऑडिटिंग चूज़ किया है, उनके लिए पेपर रहने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग 1 का। और जिसने एडवांस स्टेटिस्टिक चूज़ किया है, उसके लिए रहने वाला है स्टेटिस्टिक 3। और जिसने न्यू और ओल्ड फर्स्ट चांस, न्यू और ओल्ड स्टूडेंट के लिए फर्स्ट चांस रहने वाला है स्टेटिस्टिक। ओके, वैसे ही आगे भी वही इन्फॉर्मेशन है। जिसने एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट चूज़ किया, उसको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का पेपर है। जिसने कंप्यूटर चूज़ किया, कंप्यूटर एप्लीकेशन से चूज़ किया, उसको फाइनेंस एनालिसिस यूजिंग स्प्रेडशीट का पेपर है। जिसने बैंकिंग सब्जेक्ट चूज़ किया है, बैंकिंग सेक्टर चूज़ किया है, उनके लिए पेपर रहने वाला है सेंट्रल बैंकिंग का। वैसे ही बैंकिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग अकॉर्डिंग आपके ये पेपर रहने वाले हैं। पर जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे पेपर रहने वाला है। और एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग चूज़ किया, उनके लिए रहने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। मेनली हमारे सब स्टूडेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पेपर रहने वाला है 6th ऑफ दिसंबर के दिन। ओके, अब हम बात करते हैं 7th ऑफ दिसंबर। अब आपका 7th ऑफ दिसंबर को पेपर रहने वाला है, जिसने उसमें भी वैसे ही जिसने एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग चूज़ किया, उनके लिए पेपर रहने वाला है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। और जिसने एडवांस स्टेटिस्टिक चूज़ किया, उसके लिए स्टेटिस्टिक 4, एडवांस स्टेटिस्टिक न्यू ओल्ड फर्स्ट चांस। वैसे ही जिसने एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट चूज़ किया, उनके लिए रहने वाला मार्केटिंग मैनेजमेंट। कंप्यूटर एप्लीकेशन चूज़ किया, उसके लिए ई कॉमर्स। बैंकिंग वालों को इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम, वो पेपर आपके रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट हार्ड है। सबसे पहले आपका जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो न्यू बुक आई है, वो तो एकदम इजी ही है, कुछ इतने हार्ड टॉपिक्स नहीं है अभी तक तो। पर जो भी हार्ड टॉपिक है उसके बारे में हम हमारा डिटेल में वीडियो बनाएंगे और आपको एक्सप्लेन कर देंगे। साथ में हमारी यूट्यूब चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ भी अपलोड होगी, जो आपको दिवाली के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल को देखने को मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, क्वेश्चन सीरीज़ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। ओके, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिवाली के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद IFS वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इन आवर बीकॉम हिस्ट्री। बीकॉम की हिस्ट्री में सबसे हार्ड पेपर है IFS का। मैं जब ये सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दी थी, तब मेरे भी 70 में से 45-50 के आसपास ही आए थे मार्क। कुछ ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं स्कोर कर पाया था। सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड है, बहुत ही ध्यान देने जैसा सब्जेक्ट है। उसके बाद करते हैं टैक्सेशन 1। टैक्सेशन की वैसे भी बुक हर ईयर चेंज होती है, तो आपको न्यू लेटेस्ट एडिशन की ही बुक लेनी होगी टैक्सेशन के लिए। और माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले को भी न्यू बुक ही लेनी पड़ेगी। यह ओल्ड बुक चलेगी, पर 2015-16 के पहले की बुक मत लेना, वरना उसमें पॉइंट्स अलग होंगे। पॉइंट्स तो होंगे पर आगे पीछे होंगे। उससे अच्छा है 2020 के बाद की आप बुक परचेस करो। पर ये आपको दोनों इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन की 2023 के बाद की बुक परचेस करनी है। अपना सबसे इजी में इजी सब्जेक्ट है कॉमर्स कम्युनिकेशन 3। ओके, अब बात करते हैं स्टेटिस्टिक्स में न्यू सिलेबस है, तो पेपर पैटर्न किसी को अंदाज़ा नहीं होगा क्या रहने वाला है, कैसे क्या रहने वाला है। पर थोड़ा बहुत जो आइडिया है वो हम जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अपलोड करेंगे तब आपको वहाँ पे हम डिस्कस कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। सेम 3 में तो कॉस्ट अकाउंटिंग ईजी है, कुछ इतना भी
न्यू नहीं है, पर आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, उसके लिए थोड़ा बहुत हार्ड पड़ सकता है। पर जैसे जैसे आपको पॉइंट्स कवर होते जाएंगे, सम कैलकुलेशन करते जाओगे, वैसे वैसे आपको ईजी लगता जाएगा। और कॉरपोरेट अकाउंटिंग, अब क्या ही बोले कॉरपोरेट अकाउंटिंग के बारे में, एकदम इजी सब्जेक्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। जो आपका मेन हार्ड सब्जेक्ट है वो रहने वाला है आपका आईएफएस का। कोई ज़्यादा सोल नहीं चल पा रहे, हम भी 50 अक्रॉस या आसपास ही मेरे भी मार्क थे, एग्जैक्टली याद नहीं है पर 50 थे, 45 के नीचे नहीं थे, 50 आसपास ही थे, कुछ ज़्यादा इतने भी नहीं थे। तो आपको आईएफएस में ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बाकी सब सब्जेक्ट इजी है। और बात बुक की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉरपोरेट अकाउंटिंग में आप 2020 के बाद की बुक्स परचेज कीजिए, इसमें कुछ भी चेंज हुआ नहीं है, तो आप वो बुक कंडक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कौन सी बुक आपको न्यू परचेज करनी है। इकोनॉमिक्स, स्टेट एंड टैक्सेशन कि आपको बुक न्यू परचेज करनी होगी। ये आप ओल्ड परचेज करोगे तो भी सेम ही है, पर आपको जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के दिक्कत पड़ सकती है। स्टेट की बुक तो आपको न्यू परचेज करनी पड़ेगी, 2023 का एडिशन। और इकोनॉमिक्स भी आपको न्यू ही परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस दोनों में चेंज हुआ है उसके लिए। ओके, तो आपको इकोनॉमिक्स और इको की बुक आपको न्यू ही लेनी होगी, 2023 का एडिशन। टैक्सेशन में मेनली चल जाता है, आपको प्रीवियस ईयर डेट चेंज होंगी, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सेंटर के रिगार्डिंग है कि आपका अहमदाबाद में हो तो आपको अहमदाबाद की कॉलेज आएगी, वो बाद में आपको शेयर होगी। डेगा में उनके लिए ये आर्ट्स वाली कॉलेज आने वाली है, धंधुका वाले के लिए के आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज आने वाली है। ये सब आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, अहमदाबाद वालों के लिए अहमदाबाद की कॉलेज आने वाली है। बाकी जो भी आपको दिख रहे हैं गांधीनगर, सिलासवा, यूटी, वो उनके लिए ये कॉलेज आने वाली है। अहमदाबाद वालों के स्टूडेंट के लिए अहमदाबाद की कॉलेज आने वाली है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, मैंने 12 को अपनी दिवाली है, तो 15 या तो फिर 16 को आपको यूट्यूब चैनल पे दिखने को मिल जाएगी, नवंबर 2023। इसके नोटिफिकेशन आप यूट्यूब पे भी ज्वाइन हो सकते हो, या तो फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप आ सकते हो, एनवी स्टडी पॉइंट। यही है हमारी जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वही हमारी एनवी स्टडी पॉइंट है हमारी। और एक ही यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे हमारी 2 चैनल है, एक डिस्कशन ग्रुप है और एक पूरी ऑफिशियल चैनल है जिसमें 200 सब्सक्राइबर है। सॉरी, सब्सक्राइबर कम ही ज़रा टेलीग्राम पे। तो हमारी वही यूट्यूब चैनल है, तो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, या तो फिर हमारा कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप सीधा आके सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारा एक और है व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप 9313515958, जिसमें हमारा व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप मैंने बनाया है, जिससे भी आप हमारे चैनल पे जो भी नोटिफिकेशन और जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली उसके सबसे पहले आप वीडियो के नोटिफिकेशन आप ले सकते हो, और चैनल के साथ कनेक्ट रह सकते हो और हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सब में या तो फिर कोई भी, तो आप सीधा हमसे कनेक्ट होके सॉल्यूशन आप ले सकते हो। ओके, तो ये थी हमारी चैनल के बारे में, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। और बाकी आपके एग्ज़ाम ये रहने वाले 13 से 7 तक। ओके, बीच में कोई भी रजा नहीं है, एक्सपेक्टेड संडे को छोड़ के कोई भी आपको हॉलीडे नहीं है, तो आपकी एग्ज़ाम पहले से प्रिपेयर रहने वाली है। तो हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, उसके रिगार्डिंग वो वीडियो आपको 3-4 दिनों में यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, अपना रिव्यू दीजिए, जिससे हमारी क्या गलती है वो आप बताइए, जिससे हम आगे जब भी हम आपके लिए हम वीडियो बनाएं तो हमको पता चले कि आपके लिए क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।